साल 2028। दुनिया के सबसे घने और रहस्यमयी अमेजन जंगल के अंदर एक ऐसा इलाका था जिसे किसी भी नक्शे में नहीं दिखाया जाता था। सैटेलाइट हर बार वहां पहुंचकर ब्लैंक हो जाते थे। ड्रोन हवा में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो जाते। और सबसे अजीब, वहां से कभी किसी जानवर की आवाज नहीं आती थी। न पक्षी, न बंदर और न कीड़े। बस एक अजीब सी खामोशी जिसे सुनकर इंसान का दिल खुद तेज धड़कने लगता था। भारत के 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। टीम का लीडर था आर्यन। उसके साथ थे रिया कैमरा पर्सन, कबीर साउंड इंजीनियर, विवेक सर्वाइवल एक्सपर्ट और डॉक्टर मीरा जैव वैज्ञानिक। स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें चेतावनी दी, जंगल में रात को अगर तुम्हारी परछाई तुमसे पहले चलने लगे तो पीछे मत देखना और उसका नाम कभी मत पुकारना। टीम ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। 3 दिन बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक कबीर रुक गया। उसने देखा, उसकी परछाई उसके पैरों से अलग होकर 2 कदम आगे चल रही थी। उसने घबराकर आर्यन को बुलाया, लेकिन जब सबने नीचे देखा तो वहां सिर्फ एक ही परछाई थी। सबने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में 2 परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। रात हुई, सबने टेंट लगाया। करीब 2 बजे किसी ने धीरे से कहा, आर्यन। आवाज बिल्कुल रिया जैसी थी। आर्यन बाहर निकला, लेकिन रिया तो टेंट में सो रही थी। फिर वही आवाज, इधर आओ। जंगल के अंदर से आर्यन आवाज के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक काली आकृति खड़ी थी। वह बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही थी। चेहरा, कपड़े, यहां तक कि हाथ पर बना छोटा सा निशान भी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब से मैं बाहर जाऊंगा और तुम यहीं रहोगे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह आर्यन वापस आ गया। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन डॉक्टर मीरा ने देखा, उसकी परछाई उसके चलने के आधा सेकंड बाद चल रही थी, जैसे दोनों अलग हों। धीरे धीरे पूरी टीम बदलने लगी। रिया हंसते हंसते अचानक रोने लगती। कबीर आईने में अपना चेहरा देखता तो उसमें कोई दूसरा आदमी दिखाई देता। विवेक को हर पेड़ के पीछे अपना दूसरा रूप खड़ा दिखाई देता। और हर रात किसी एक सदस्य की परछाई कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाती। 5वीं रात डॉक्टर मीरा ने कैमरे का स्लो मोशन फुटेज देखा। उसमें एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में हर इंसान की परछाई धीरे धीरे जमीन से निकलकर पेड़ों के बीच चली जाती थी और कुछ देर बाद वापस लौट आती थी। लेकिन हर बार उसका चेहरा थोड़ा अलग होता था, जैसे कोई उसे सीख रहा हो। मीरा को अब सच समझ में आने लगा, इस जंगल में कोई राक्षस नहीं रहता था। यहां रहती थीं जिंदा परछाइयां। वे किसी इंसान को मारती नहीं थीं, वे उसे बदल देती थीं। असल इंसान जंगल में कैद हो जाता और उसकी जगह उसकी परछाई दुनिया में लौट जाती। ऐसी परछाई जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन इंसान नहीं थी। टीम भागने लगी, लेकिन जितना वे दौड़ते, जंगल उतना ही बदलता जाता। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ते गायब हो रहे थे, कंपास गोल गोल घूम रहा था। जीप खिरकार उन्हें नदी दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने कहा था, अगर कभी परछाइयां पीछा करें तो बहते पानी को पार कर जाना। वे पानी पार नहीं कर सकती। सब नदी में कूद पड़े, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं असली आर्यन नहीं हूं। इतना कहकर उसकी परछाई उसके शरीर से बाहर निकली और पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया। मीरा, रिया और विवेक किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन कबीर कभी नहीं मिला, आज तक नहीं। 6 महीने बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। वीडियो के आखिरी फ्रेम में सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्शकों ने कुछ देखा। टीम के पीछे 5 नहीं, 6 परछाइयां खड़ी थीं। जब वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखा गया तो छठी परछाई ने कैमरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसके होंठ हिले। अब तुम्हारी बारी है। उस रात हजारों लोगों ने दावा किया कि वीडियो देखने के बाद उनकी परछाई उनसे आधा सेकंड देर से चलने लगी और तभी से वह डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट से हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन कहते हैं, अगर किसी पुराने हार्ड ड्राइव में उसकी कॉपी मिल जाए
तो वीडियो कभी पूरा मत देखना, क्योंकि अंतिम फ्रेम में जो मुस्कुराता है वह तुम्हें देख रहा होता है।